क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप फिज़िकली ऐसा कोई भारी काम भी नहीं कर रहे होते? आप बस अपने लैपटॉप के आगे अपना ऑफ़िस का काम कर रहे होते हैं या बेड पर लेटे होते हैं और कुछ ही घंटे बाद 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि यार आप टायर्ड हो गए हैं। आपकी आँखें भारी होने लगी हैं, आपका जो फ़ोकस है वो भी इधर-उधर भटकने लगा है। और आप फिर अपने आप से क्वेश्चन भी करते हैं कि यार मैंने ऐसा फिज़िकली इतना काम भी नहीं करा है, फिर भी मैं इतना टायर्ड क्यों फ़ील कर रहा हूँ? और उसके साथ-साथ जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं, जो 5-5 10-10 घंटे डीप वर्क करते हैं, बिना थके और उसके साथ-साथ अपनी फैमिली को भी इवनिंग में टाइम देते हैं, जिम भी जाते हैं, तो आप फिर आपके मन में ये डाउट आता है कि यार उनके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर ऐसा नहीं है? मतलब मैं 1 घंटे, डेढ़ घंटे, 2 घंटे बाद ही अपने आप को टायर्ड फ़ील करता हूँ, मेरा फ़ोकस खत्म हो जाता है। वो लोग 10-10 घंटे, 5-5 घंटे वो काम कर रहे हैं और फिर अलग से भी अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी दे रहे हैं, तो उनमें इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है? आपको ये सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि हमारी ज़्यादातर जो थकावट है, वो फिजिकल ही नहीं होती, बल्कि बहुत हद तक मेंटल थकावट भी होती है। और आज इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकली और साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू जानेंगे कि कैसे हमारे ही थॉट और हमारी ओवरथिंकिंग हमारी एनर्जी को निचोड़ रहे हैं, उसको सोख रहे हैं। और कैसे हम अवेयरनेस का यूज करके अपनी खोए हुए फोकस और एनर्जी को फिर से वापस ला सकते हैं। इस एक्सट्रीम थकावट और फोकस की कमी को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने माइंड को समझना पड़ेगा। हमारा जो ब्रेन है हमारी पूरी बॉडी का 2% वेट लेता है और ये भी सच है कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की जो 20% जो एनर्जी है उसको भी कंज्यूम करता है। और जब हम ओवर थिंकिंग करना शुरू करते हैं तो ये जो एनर्जी ड्रेन है वो कई ज़्यादा गुना बढ़ जाती है और उसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि हमारा जो माइंड है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है हमारा माइंड उसको तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करता है। अगर प्रॉब्लम्स रियल हैं, अगर प्रॉब्लम्स लॉजिकल हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं, आपको मैथ्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है, तो आपका माइंड फोकस भी होगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हट जाएगा। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स रियल ही नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम्स इमेजिनेशन बेस्ड है, अगर कोई प्रॉब्लम्स फियर के ऊपर बेस्ड है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा आप खुद बताओ। उसका सॉल्यूशन कभी निकल ही नहीं पाता, इसलिए हमारा माइंड ओवरथिंक करता रहता है और ये जो लूप है इस लूप में हमेशा चलता रहता है और हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी इसी लूप में वेस्ट हो जाती है। अब इसी चीज़ को हम एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपना कोई काम करने बैठे हैं और जैसे ही आप काम करने बैठे हैं तभी आपके माइंड में अचानक से थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। 5 साल पुराने थॉट्स आने लगते हैं या 10 साल पुराने थॉट्स आते हैं या इतनी दूर की छोड़ो, आज जो भी आपके साथ हुआ वो थॉट्स आने लगते हैं और आप मन मन में सोचने लगते हैं कि अरे यार मुझे ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अरे उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अरे मैंने ये जो चीज़ है ना ये मैंने गलत कर दी, अरे यार मेरे साथ अब ना गलत ना हो जाए। तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे थॉट्स हैं, हर थॉट्स पर आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हर थॉट्स पर आप रिएक्ट कर रहे हैं और माइंड की जो एनर्जी है धीरे धीरे करके वो कंज्यूम हो रही है, जिसका आपको नहीं पता चल रहा है। अब दूसरी तरफ अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं और आपका किसी चीज़ का एग्जाम्स है नेक्स्ट डे, तो आप तैयार जो कर रहे हैं उसको छोड़ने के अलावा आप उसके बारे में सोचेंगे कि यार मैं इस एग्जाम में फेल ना हो जाऊँ। अगर आपका मैथ का पेपर है मैं मैथ में ना फेल हो जाऊँ, अगर केमिस्ट्री का पेपर है मैं केमिस्ट्री में ना फेल हो जाऊँ, अगर मैं इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ना फेल हो जाऊँ। इसी तरीके से अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं और कोई प्रोजेक्ट्स आपको डिलीवर करना है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि यार मैं टाइम से डिलीवर नहीं कर पाया तो मुझे कंपनी से ना निकाल दिया जाए या मेरा अप्रेजल ना रोक दें, तो मेरे घर की ईएमआई कौन देगा, रेंट कौन भरेगा। तो आपने देखा कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम साइड में रखकर हमारा माइंड कुछ और ही सोच रहा है और वर्स्ट केस ही सोच रहा है। जबकि हमें पता है अगर हम गौर से देखें इन दोनों से सिनेरियो को, यानी कि पास्ट की सिचुएशंस को भी और फ्यूचर की सिचुएशंस को भी, तो दोनों में देखेंगे तो दोनों फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती। आपके सामने कोई भी दोनों चीजें रखी हुई नहीं है कि जिसे देखकर आप डर रहे हो, बस वो आपकी माइंड की इमेजिनेशन में, राइट। और ये दोनों चीजें हैं धीरे धीरे करके आपकी जो एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है, वो धीरे धीरे कंज्यूम कर रहा है और आपके अंदर टायर्डनेस आ रही है, आपके अंदर फोकस आपका धीरे धीरे बिगड़ रहा है और आपका मन कर रहा है कि छोड़ो इन सब चीज़ों को, बंद करो और सो जाओ। और यही 99% लोगों के साथ होता है। अब इस पूरे प्रोसेस को एक ब्यूटीफुल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक फ़ोन, स्मार्टफोन खरीदते हैं और शुरू शुरू में आप उस फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं
और आप नोटिस करते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा फास्ट, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलती है और आपकी जो मोबाइल की बैटरी है वो भी काफ़ी घंटों तक चलती है। लेकिन उसी ऐप में, उसी फ़ोन में जब आप 100 एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसके बाद जब छोटा सा काम आप उस फ़ोन में करने जा रहे होते हैं, तो आप नोटिस करते हैं कि आपका जो वर्क है वो धीरे धीरे वो हैंग हो रहा है। आप स्मूथ तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड में पीछे जो 100 ऐप्स चल रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके फ़ोन की रैम को कंज्यूम कर रही हैं, चूस रही हैं। आपकी जो बैटरी है फ़ोन की उसको चूस रही हैं और इसी वजह से आपका जो फ़ोन है वो जल्दी ड्रेन हो रहा है और उस जो बैटरी जो चार्ज करने वाली जो पावर है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, वो बहुत ही जल्दी बैटरी चली जाती है। तो सेम एग्जाम्पल को हम माइंड के लेवल पर कंपेयर कर सकते हैं। आप मान के चलो कि आपके माइंड में हजारों थॉट्स, सबकॉन्शियस माइंड में हजारों थॉट्स बैकग्राउंड में चल रहे हैं, तो आप कैसे किसी चीज पर फोकस कर पाओगे? आप कहने को तो आप कह सकते हो कि मैं स्टडी कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन वो पढ़ाई आप जो कर रहे हो ना उसके पीछे सबकॉन्शियस माइंड में हजारों थॉट्स चल रहे हैं आपके, जो कंटिन्यूअसली आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली आपकी एनर्जी को इधर से उधर भगा रहे हैं और इसी वजह से फिर आपका मन करता नहीं है उस चीज़ में, आपका फोकस बिगड़ जाता है, आप इरिटेट हो जाते हो, फिर आप फ़ोन उठाने लगते हो, फिर आप इधर उधर की बातों में लग जाते हो, फिर आपको पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता है। क्योंकि जब हम डीप स्टडी करते हैं, जब हमारा डीप वर्क होता है तो फिर उस काम को करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझा। जब आप किसी चीज़ में घुस जाते हो ना, डीपली उस चीज़ में घुस जाते हो, तो आप उसको और कुरेदने का मन करता है उस चीज़ को। लेकिन अगर पीछे ओवर थिंकिंग चल रही है, पीछे हज़ारों थॉट्स चल रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, तो आप ऊपर ऊपर से ही पढ़ रहे हो, मरे मरे मन से ही पढ़ रहे हो, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो इसी वजह से आप फिर सब कुछ बंद करके, अपना लैपटॉप बंद करके सो जाते हो। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं और वो ये है कि ये जो मेंटल बैटरी ड्रेन जो हमारी हो रही है हमारे मल्टीपल थॉट्स की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, इसको कैसे रोका जाए, कैसे हमारा जो फोकस है उसको वापस लाया जाए या बढ़ाया जाए। तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम अपने थॉट्स को कम नहीं कर सकते। हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं बोल सकते कि भाई ये जो थॉट्स हैं ये आने बंद हो जाएं। अगर आप ऐसा बोलोगे तो माइंड हर उस थॉट्स को जिसको आप मना कर रहे हो उसको समझने के लिए, उसको पैटर्न को समझने के लिए वो फिर से वहां जाएगा और अंदर ही अंदर उस चीज को कुरेदता रहेगा और उसको समझने की कोशिश करता रहेगा। उससे और ज्यादा नुकसान होगा हमारा, और ज्यादा मेंटल एनर्जी हमारी वेस्ट होगी। तो इससे अच्छा है कि हम, एक ही तरीका है वो है हमारा इस चीज से बचने का, वो है हमारी अवेयरनेस। एक और तरीका है जो आप कर सकते हैं। जब भी आप कोई काम करने बैठे और आप काम करते करते बहुत ज़्यादा थकावट फील करें या आपका फोकस इधर उधर भटकने लगे, आपको बस उस टाइम अपने थॉट्स जो चल रहे हैं वो ऐसे ही चलते रहने देना है और उस टाइम थोड़ी देर रुककर एक गहरी सांस लेनी है और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि ये जो मेरा माइंड इतना ओवरथिंक कर रहा है, ये जो हर चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्या एग्जिस्ट करती हैं इस मोमेंट, इस प्रेजेंट मोमेंट में? अगर इस प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, इसका सॉल्यूशन अगर निकल रहा है तो अच्छा है, पहले उस प्रॉब्लम को ही मैं सॉल्व कर लूँ, बाद में कुछ करने बैठूंगा। अगर नहीं कर रहा है तो भाई फिर मैं अपनी एनर्जी किस चीज़ के ऊपर बेस कर रहा हूँ? यानी कि जब प्रॉब्लम्स ही इमेजिनरी हैं, जो ये मेरा माइंड ओवरथिंक कर रहा है, जब वो ही इमेजिनेशन बेस्ड है, तो उसके ऊपर एनर्जी और टाइम वेस्ट करके अपना फ़ायदा क्या है? तो जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे आपका जो माइंड है आपके साथ कनेक्ट करने लगेगा। आप धीरे धीरे, ये एक साथ नहीं हो सकता, एकदम नहीं हो सकता, इन चीज़ों में टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपका माइंड सुनने लगेगा और फिर जो ओवर थिंकिंग है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी।